हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मकर संक्रांति आने वाली है, तो मैं इसीलिए ऑलरेडी मकर संक्रांति की एक रेसिपी मेरे चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, जो कि है तिल गुड़ की रेसिपी। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ दूध पीठा की रेसिपी, जिसको दूध पुली भी बोलते हैं। तो बहुत सारे जगह पे मकर संक्रांति पे दूध पीठा भी बनाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। कोई भी फेस्टिवल में बना सकते हैं या ऐसे ही इसको ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो आज का ये रेसिपी बनाने के लिए ना पहले एक स्टफिंग रेडी करेंगे, जिसको हम पीठा के अंदर डालते हैं। तो इसके लिए एक पैन गरम करेंगे और इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच घी और फिर इसमें डालेंगे 1 कप मतलब नारियल। मैंने यहाँ पे फ्रेश नारियल को ग्रेट करके ले लिया है। तो अभी क्या करेंगे, इसमें डालेंगे आधा कप से थोड़ा सा कम गुड़। तो मैंने यहाँ पे स्टफिंग को मीठा करने के लिए गुड़ डाला है, आप चाहे तो चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी गुड़ को और नारियल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। और ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट तक इसको थोड़ा सा फ्राई करना है, ताकि जो भी मॉइस्चर होगा नारियल में ना वो चला जाए। और हमारा स्टफिंग यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। इतना सिंपल है ये स्टफिंग बनाना। और ये कोकोनट का स्टफिंग बनाया है मैंने, आप चाहो तो मावा का भी स्टफिंग बना सकते हो। तो अभी क्या करेंगे, ये स्टफिंग रेडी है, इसको साइड में रखते हैं। अभी क्या करेंगे, पीठा के लिए हमें चाहिए एक डो। तो डो बनाने के लिए मैं यहाँ पे आज यूज़ कर रही हूँ चावल का आटा। तो इसके लिए वही पैन मैंने फिर से गरम कर लिया है और इसमें डालेंगे 1 कप पानी और पानी को गरम होने देंगे। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच घी और इसमें डाल देंगे 1 कप चावल का आटा। जो मार्केट में मिलता है पैकेट वाला चावल का आटा, वही मैंने यूज़ किया है। चावल का आटा की जगह आप सूजी भी यूज़ कर सकते हैं, आप घर का बना हुआ चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। अभी क्या करेंगे, सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। हाँ, एक चीज़ मैंने बताना भूल गई हूँ कि पानी में आप थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा। 1/4 टीस्पून मैंने नमक डाला था। और अभी इसको अच्छे से मिला देने के बाद हम क्या करेंगे, ढक्कन इसके ऊपर रख देंगे 1 मिनट तक। गैस के फ्लेम को बिल्कुल ऑफ़ कर देंगे और इसको नीचे लेके आ जाएंगे हम, और इसको ना ऐसे ही रहने देंगे कम से कम 2 से 3 मिनट तक, ताकि हमारा जो चावल का आटा है ना, वो जो स्टीम आएगा उसमें थोड़ा सा पक जाए। तो तब तक क्या करेंगे, एक अलग सा बर्तन ले रही हूँ मैं और इसको हम रखेंगे गैस पे। और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा लीटर दूध। ये फुल फैट मिल्क है। आपके मतलब पीठा के क्वांटिटी के हिसाब से आप दूध लीजिएगा। आपका पीठा का क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप क्या कीजिएगा, 1 लीटर दूध लीजिएगा। मैंने यहाँ पे आधा लीटर दूध लिया है और इसको ना उबालेंगे हम लोग। इसको हमें 10 to 20% रिड्यूस करना है दूध को। तो जब तक दूध हमारा उबल रहा है तब तक हम क्या करेंगे, डो रेडी कर लेते हैं। अभी हमारा डो को रेस्ट किए हुए 2 से 4 मिनट हो गए थे। तो इसको निकाल लेंगे बड़ा सा परात में और इसका ना डो लगाएंगे। ये जब मतलब इसको बिल्कुल ठंडा नहीं होने देना है, ये थोड़ा सा हल्का गर्म होगा तभी हमें डो लगाना है। और आटा को बिल्कुल हमें चिकना करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हाथों में इसको मसल कर ना चिकना कर लेना है। आप हाथों में थोड़ा सा पानी या थोड़ा सा घी लगा सकते हैं। और यहाँ पे हमारा आटा बिल्कुल लग गया है, आप देख सकते हो। पर इसको ना 3 से 4 मिनट हाथों में मसलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको चिकना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपका पीठा जो है वो अच्छे से बनेंगे नहीं। और जब पीठा जो दूध में जाएगी ना, वो फट जाएंगे। तो अभी क्या करेंगे, हम लोग पीठा बना लेते हैं, या फिर पुली भी बोलते हैं इसको बहुत जगह पे। तो पुली बना लेते हैं। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा डो हाथ में लेंगे और ऐसे बीच में थोड़ा सा जगह बनाएंगे और इसमें भर देंगे हमारा स्टफिंग। और आपको जो मन चाहे शेप आप दे सकते हो। मैंने कुछ इस तरह का शेप दिया है, आप चाहो तो इसको राउंड शेप भी दे सकते हो। तो जैसे हम मोमोज़ वगैरह बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी टाइप का थोड़ा सा डो हाथ में लेना है।
अगर ये नहीं बन रहा है तो थोड़ा सा घी हाथ में लगा लेना है या तो फिर पानी, और इसको अच्छे से मतलब बीच में जगह बना के कुछ इस तरह का शेप दे देना है। जो भी आपको शेप पसंद हो आप दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस टाइप का शेप भी बनाया है और कुछ राउंड शेप भी बनाया है। तो इसको राउंड शेप भी आप दे सकते हो, बॉल्स जैसे होता है छोटा छोटा बॉल्स ना, बिल्कुल उसी टाइप का भी दे सकते हो। इसका साइज़ भी आप थोड़ा सा बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। तो ये पीठा बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। तो ये दूध पीठा को आपके वहाँ क्या बोलते हैं या फिर आप क्या बोलते हो, कैसे बनाते हो, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये देखिए मैंने कुछ बॉल्स टाइप का भी बना लिया है यहाँ पे, और कुछ इस तरह से हम जो है सारे पीठा यहाँ पे रेडी कर लेंगे पहले। और मैंने यहाँ पे जो भी पीठा है उसको बिल्कुल रेडी कर लिया है। तो अभी क्या करेंगे, इन पीठा को हम लोग दूध में पकाएंगे और इसको बोला जाता है दूध पीठा। ये बहुत जगह पे मकर संक्रांति के दिन बनाते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसको ऐसे ही आप बना के भी खा सकते हैं, कोई भी फेस्टिवल में भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो दूध मैंने उबालने के लिए रखा था वो कम से कम 10 से 20% तक रिड्यूस हो गया है। इससे ज़्यादा हमें इसको रिड्यूस नहीं करना है। अभी इसमें मैं डाल रही हूँ 4 से 5 टेबलस्पून चीनी। यहाँ पे आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपको कितना मीठा पसंद हो उसी हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे कम से कम 4 से 5 चम्मच चीनी डाला है। और अभी इसमें डाल देंगे इलायची। मैंने यहाँ पे जो साबुत वाला इलायची है ना उसको थोड़ा सा मतलब हाथों में ऐसे क्रश करके डाल दिया है। आप चाहो तो इलायची का पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं, केसर भी डाल सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे, जो पीठा है हमारा उसको हम डाल देंगे और इसको उबलने देंगे, इसको इसमें पकने देंगे। मतलब पीठा को दूध में पकने देंगे कम से कम 10 मिनट तक। तो 10 मिनट इसको लो फ्लेम में ऐसे ही छोड़ देना है आपको, बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। और ये उबल के ना 10 मिनट के बाद ये बिल्कुल पक जाएगा और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो जाएगा और ये बिल्कुल टूटेगा नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और 10 मिनट के बाद हमें गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर लेना है और हमारा दूध पीठा बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पे दूध जो है वो भी थिक हो गया है थोड़ा सा। और अभी हमारा दूध पीठा बिल्कुल रेडी है, एंजॉय कीजिए इसको। तो इसको सर्व कर लेते हैं। और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा बाद में केसर भी डाल दिया था ऊपर से। तो अभी ये दूध पूली बिल्कुल रेडी है, एंजॉय कीजिए इस मकर संक्रांति में। और इस प्यारी सी और बिल्कुल इजी सा रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, घर में सभी लोग पसंद करेंगे। और आज का रेसिपी कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आज का रेसिपी अगर आप सबको अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। इसका अंदर का जो टेक्सचर है वो भी मैं दिखाती हूँ। ये दूध पीठा को आप थोड़ा सा हल्का गर्म भी खा सकते हैं या फ्रिज में रख के आप इसको ठंडा ठंडा भी खा सकते हैं। इसको आप फ्रिज में रख दीजिए, ये 2 से 3 दिन आराम से रह जाएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।